मैं तो पार्टी का हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। और जब भी कोई नेता, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, अगर वो कांग्रेस में खुले दिल से आना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और वो मेरे लिए सर्वोपरि है। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा घिरते नजर आए। वो इसलिए क्योंकि ये वही गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो कभी अशोक गहलोत के बेहद करीबी हुआ करते थे। और एक बार फिर से अब यूजर्स गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान के पलटवार में 25 सितंबर 2022 की घटना की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि उस वक्त आपकी वफादारी पार्टी के प्रति थी या फिर अशोक गहलोत के प्रति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान की राजनीति में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में हलचल काफी ज्यादा तेज है। फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सचिन पायलट अभी थोड़ा सा साइलेंट मोड पर है। अब गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर के कई तरह की बातें होने लगी। लोग कह रहे हैं कि डोटासरा खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुके हैं। बस यही वजह है कि अब डोटासरा जो भी बयान देते हैं, चाहे वो अशोक गहलोत के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, या फिर बातों बातों में पार्टी का गुणगान करने की बात हो, तो लोग डोटासरा को ये बात भी याद दिला देते हैं कि 2022 में जो कुछ वो हुआ, उस पूरे घटनाक्रम में आपने पार्टी का नहीं बल्कि अशोक गहलोत का साथ दिया। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बस इसी घटनाक्रम की, क्या कुछ हुआ था पूरी की पूरी डिटेल में। मामला कुछ यूं है कि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान में खुद को संगठन और अलाकमान का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि मैं तो पार्टी का हूं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर के सियासी तीर चलने लगे और अब तीखा पलटवार हुआ। अगर आप पार्टी के होते तो 25 सितंबर के दिन एक लाइन के प्रस्ताव को पास कराने के लिए पार्टी कार्यालय में विधायकों के पास जाते, न कि मंत्री धारीवाल के बंगले पर जाकर के समानांतर बैठक का हिस्सा बनते। अब सवाल उठता है कि 25 सितंबर की तारीख राजस्थान की राजनीति में इतनी खास और विवादित क्यों है? क्यों 25 सितंबर का नाम आते ही कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं? तो आइए आपको टाइम मशीन में थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं। तारीख थी 25 सितंबर 2022। मौका था कांग्रेस विधायक दल की आधिकारिक बैठक का। दिल्ली से कांग्रेस अलाकमान के दो बड़े दूत मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर पहुंचे थे। मकसद था एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाना कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसका फैसला सोनिया गांधी करेगी। बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री निवास यानी कि सीएमआर पर, लेकिन उस रात जयपुर में एक अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। सीएमआर पर आधिकारिक बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायक इकट्ठा हो गए। तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर वहां अलाकमान के फैसले के खिलाफ समानांतर बैठक हुई। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते गोविंद सिंह डोटासरा को सीएमआर में अलाकमान के पर्यवेक्षक के साथ आना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उठे सवालों में उनका नाम भी धारीवाल के घर हुई इस लामबंदी से जोड़ा गया। इसके बाद 80 से ज्यादा विधायकों ने सीधे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर जाकर के सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। अलाकमान के दूत सीएमआर में इंतजार करते रह गए और दिल्ली के फरमान को खुलेआम चुनौती दे दी गई। अब आते हैं आज के सवाल पर, क्या गोविंद सिंह डोटासरा उस दिन गहलोत वफादारी के दबाव में थे या संगठन के साथ? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में और उस कुर्सी पर बनाए रखने में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे बड़ी भूमिका रही। जब जब राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की जंग छिड़ी, डोटासरा हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन 25 सितंबर की घटना में उन पर ये टैग लगा कि संकट के समय वे हाईकमान की पार्टी से ज्यादा गहलोत गुट के साथ खड़े नजर आए। यही वजह है कि आज जब वे खुद को पार्टी का आदमी बताते हैं तो विरोधी और पायलट समर्थक तुरंत उन्हें 25 सितंबर का वो पन्ना याद दिला देते हैं जब दिल्ली से आई पर्यवेक्षकों को खाली हाथ लौटना पड़ा था और सोनिया गांधी तक को इस अनुशासनहीनता से बड़ा झटका लगा था। राजनीति में याददाश्त बहुत लंबी होती है। नेता अक्सर बयान देकर के भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास और सोशल मीडिया की जनता तारीखें नहीं भूलती। 25 सितंबर की वो रात राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में एक ऐसा मोड़ थी जिसने अलाकमान के इकबाल पर सवाल खड़े किए थे। और आज जब डोटासरा जी अपनी वफादारी का दावा करते हैं तो ये तंज इसी बात की याद दिलाता है कि राजनीति में पार्टी का होना और किसी गुट का होना दो अलग अलग बातें। तो बात वही है, जैसा कि हमने वीडियो में कहा था कि नेता बयान देकर के अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जनता याद रखती है। जनता एक एक बयान डेट सहित याद रखती है कि कब कौन से नेता ने क्या बयान दिया था, कब वो नेता किसके साथ था। तो आपको क्या लगता है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा वाकई में
पार्टी के साथ है, या फिर उनको एक बात समझ आ गई है कि अगर वो अशोक गहलोत के साथ रहे तो फिर उनके लिए मुश्किल तो बहुत ज्यादा है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही वजह है कि अब वो सीधे सीधे कांग्रेस आलाकमान को ये जताना चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरह से सिर्फ पार्टी के सिपाही है। आपको क्या लगता है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।